प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशाखापट्टनम में लाखों लोगों के बीच मनाया और इस दौरान उन्होंने दुनिया को संदेश भी दिया कि योग सबका है और सभी के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब ही जुड़ना होता है और योग ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा है। योग सभी के लिए है और योग सभी के लिए है। ये आज सभी लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग मना रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा है। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। पीएम मोदी के साथ मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौके पर मौजूद रहे। योग दिवस इस बार के योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है और ये कार्यक्रम देश भर के 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर आयोजित होने वाले योग संगम से जुड़ा होगा और इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए। अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल। देश के सबसे चर्चित शिक्षक खान सर ने पटना के हॉल में अपनी शादी की दूसरी रिसेप्शन पार्टी रखी, जो खास तौर पर सिर्फ छात्राओं के लिए थी। शाम 5 बजे से शुरू हुई इस भव्य पार्टी में 20,000 से ज्यादा छात्राएं पहुंची। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक कतारें लगी रही और खान सर ने रिसेप्शन में खाने का ऐसा इंतजाम किया था कि किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दे। जहां आमतौर पर वीआईपी लोग मंच पर बैठते हैं तो वहीं खान सर खुद ही वॉकी टॉकी लेकर पूरे इंतजाम देख रहे थे। तो कभी वो गेट पर लाइन संभालते दिखे तो कभी डाइनिंग एरिया में छात्राओं की मदद करते हुए भी नजर आए। उन्होंने गार्ड्स को खास हिदायत दी कि किसी भी छात्रा को परेशानी ना हो और कोई भी धक्का मुक्की ना हो। पार्टी में खान सर की पत्नी शामिल नहीं हो सकी। कुछ छात्राएं उनसे मिलने की उम्मीद लेकर पहुंची थी। खान सर ने बताया कि पत्नी आती तो और भी अच्छा लगता। खान सर ने कहा कि स्टूडेंट ने उन्हें बनाया है, इसीलिए उनका फर्ज बनता है कि उन्हें खास महसूस कराया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि 1 हफ्ते तक रिसेप्शन का दौर चलेगा और अगली बार लड़कों के लिए अलग से रिसेप्शन पार्टी रखी जाएगी। इससे पहले भी 2 जून को हुई पहली रिसेप्शन पार्टी में खान सर अपनी पत्नी के साथ नजर आए हुए थे। इसके साथ ही बैंकेट हॉल में हुई उस पार्टी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, तेजस्वी यादव और कई मंत्री शामिल हुए थे। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही जहां एक और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही भारी बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। खास करके गया जिले में 2 दिन की झमाझम बारिश के चलते फल्गुन नदी का जलस्तर अचानक से ही बढ़ गया है। नदी का पानी सैलाब बनकर बहने लगा है, जिससे पूर्वी तट पर कई लोग फंस गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर तैनात किया है और बोट के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही तेज बहाव से नदी के दोनों सहायक नदियां महात्मा गांधी और लोकयक नदी भी उफान पर पहुंच गई है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी हालात बने हुए हैं। बारिश का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि निचले इलाकों में बसे लोगों की जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। झुग्गी झोपड़ियों में पानी घुस गया है, जिससे गरीब परिवार को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर मौके पर विशेष टीम भेजने की तैयारी में है। इसके साथ ही आदेश मिला है कि विशेष टीम वहां भेजी जा सकती है। हालांकि ये क्षेत्र शहर पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और कवरेज ने पूरा दिन लग सकता है। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने अपनी धमाकेदार बैटिंग से सबका दिल जीत लिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के संन्यास के बाद पहला मैच खेल रही है टीम इंडिया और नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहले ही दिन अपना जलवा दिखाया है।
जहां खुद गिल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जड़ा तो उप कप्तान ऋषभ पंत ने भी अपना कमाल दिखाया और इस दौरान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पंत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई। पहले ही टेस्ट में टीम इंडिया को बैटिंग के साथ आगाज करना पड़ा और ऐसे में डराया जा रहा था कि कहीं पहले ही दिन बैटिंग के लिए उतरने वाली टीम इंडिया को भारी ना पड़ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। पहले दिन का खेल खत्म होने तक स्टार विकेटकीपर बल्लेबाजों ने 65 रन बनाए थे और अपने आक्रामक अंदाज को कुछ काबू में रखते हुए गिल के साथ एक बेहतरीन साझेदारी निभाई और अपनी पारी में पंत ने पहले दिन ही 102 गेंदों का सामना करते हुए जिसमें से 6 चौके और 2 छक्के शामिल है। इसके साथ ही 2 छक्कों की मदद से पंत ने WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड बना लिया है और अब इस सीरीज में पंत पर नजरें रहेंगी कि वो कितने करीब पहुंचते हैं और वह ये भी देखने लायक होगा कि क्या स्टोक्स 100 छक्के जमाने वाले पहले बल्लेबाज ये बन जाते हैं या नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की है। मैच के पहले दिन ही कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाकर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया और इस दौरान कप्तान शुभमन गिल शतक बनाने के बावजूद बड़ी मुसीबतों में घिरते हुए अब नजर आ रहे हैं। उन पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बड़ी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि गिल ने ICC का एक बड़ा नियम तोड़ दिया है। इसके लिए उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि कप्तानी डेब्यू में शानदार शुरुआत के बावजूद गिल को ड्रेस कोड के उल्लंघन के लिए ICC की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। शुभमन गिल ने पारंपरिक सफेद जुराबों की बजाय काले मोजे पहने हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में ICC के नियमों के अनुसार अनुमति नहीं है। ICC के कपड़े और उपकरण से जुड़े नियमों के अनुसार टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को सफेद, क्रीम या हल्के ग्रे रंग की जुराबें पहननी चाहिए, लेकिन शुभमन गिल ने काली जुराबें पहनकर इस नियम को स्पष्ट उल्लंघन किया है और ये नियम मई 2023 में प्रभाव में आया है। हालांकि मोजे वाले ऐसे मामलों में उल्लंघन कम ही होता है, लेकिन पहले कुछ मामलों में काले रंग की सामग्री की वजह से खिलाड़ियों को जुर्माना भुगतना पड़ा है। स्काई स्पोर्ट्स ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है और इसका फैसला मैच रेफरी पर निर्भर करता है। अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले मैच के रेफरी गिल को ड्रेस कोड पर ध्यान देते हैं और इसे जानबूझकर किया गया लेवल मानते हैं तो एक अपराध मानते हैं तो गिल को मैच फीस के 10 से 20% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि अगर ये गलती अनजाने में हुई है या फिर सफेद जुराब गीली होने के कारण उन्होंने ऐसा किया है तो वो जुर्माने से बच सकते हैं। यह पूरी तरह से मैच रेफरी के व्याख्या और निर्माण पर निर्भर करेगा। ऐसे मामले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ईरान का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ गहरे संबंधों से बंधा हुआ है। जम्मू कश्मीर सहित महत्वपूर्ण अवसरों पर ईरान ने भारत का समर्थन करने का इतिहास रहा है। 1994 में ईरान ने कश्मीरी मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। सोनिया गांधी ने इस लेख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत और इजराइल ने हाल ही के दशकों में रणनीतिक संबंधें भी विकसित किया है और ये स्थिति हमारे देश की नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक लाभ देती है ताकि तनाव कम करना और शांति के लिए एक पुल के रूप में काम किया जा सके। लाखों भारतीय नागरिक पूरे पश्चिम एशिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में शांति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा मानते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा है कि इस मानवीय आपदा के सामने मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण 2 राज्य समाधान के लिए भारत की दीर्घकालीन और संवैधानिक प्रतिबद्धता को त्याग दिया है, जो एक संप्रभुता स्वतंत्र फिलिस्तीन को कल्पना करते हैं जो आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सके।